ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां हर दीवार के पीछे कोई न कोई राज सांस ले रहा है और हर चेहरे के पीछे कोई न कोई डर छुपा है। कहानी में कदम रखते ही हमें महसूस होता है कि सूरज की जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां उस पर खून का इल्जाम है, लेकिन उसकी आंखों में अपराध नहीं बल्कि हैरानी है। उसे यकीन है कि गोली उसने नहीं चलाई और यही यकीन बंटी के दिल में भी आग की तरह जल रहा है। बंटी जिसे दुनिया एक गुंडा कहती है लेकिन जिसके भीतर सच के लिए तड़प है। वहीं बंटी जब खाली खोखा लेकर थाने जाता है तो उसे दुत्कार दिया जाता है और यहीं से समझ आ जाता है कि सिस्टम भी किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर चल रहा है। उधर घर के भीतर काव्या चुपचाप अपने ही पिता पर शक करने को मजबूर है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है कि पापा ने एक अनजान आदमी को बंदूक दी थी। काव्या हर कदम फूंक फूंक कर रखती है, फोन छुपाना, बहाने बनाना, बस इसलिए ताकि सच तक पहुंचने से पहले उसका भेद न खुल जाए। और इसी बीच एक माँ है जो अपने बेटे को बचाने के लिए अपने गहनों को हथेली पर रख देती है। उसके लिए सोना सिर्फ धातु है, लेकिन औलाद उसकी सांस। उसकी आंखों में दर्द है पर आवाज में कोई हिचक नहीं। वो कहती है कि गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन सूरज अगर टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस घर में जहाँ एक तरफ माँ का बलिदान है, वहीं दूसरी तरफ मोनिका का डर है। वो अपने बच्चों का भविष्य देख रही है और हर एक जेवर के साथ उसका दिल भी टूट रहा है। भाई के लिए प्यार और अपने बच्चों के लिए फिक्र के बीच पति खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में भी कंपन है, क्योंकि वो जानता है कि पैसा कभी भी भाई से बड़ा नहीं हो सकता। कहानी यहाँ सिर्फ एक केस नहीं रह जाती बल्कि रिश्तों की परीक्षा बन जाती है। उधर बंटी सच के पीछे गोडाउन तक पहुंचता है। सीसीटीवी, टूटी तारें और अंधेरे में छुपी सच्चाई उसे एक ऐसे आदमी तक ले जाती है जिसका चेहरा वही है जिसे कभी पापा ने बंदूक थमाई थी। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब शक यकीन में बदलने लगता है। दूसरी तरफ ईशा बंधी हुई है, डरी हुई है, लेकिन टूटी नहीं है। वो सूरज को सच बताती है कि असली खेल कौन खेल रहा है। वो बताती है कि गुलाब सिंह के हर फैसले के पीछे फायदा छुपा है, भावनाएं नहीं। वो कहती है कि पापा जिन्हें सब बाऊजी कहते हैं, वो कभी भावुक नहीं होते। उनके लिए लोग मोहरे हैं। और सूरज का आईएएस बनना और ईशा से उसका रिश्ता दोनों ही उनके रास्ते की रुकावट हैं। जब ये सच सूरज के कानों में पड़ता है तो उसके भीतर कुछ टूटता है, लेकिन उसी टूटन में उसे अपनी लड़ाई की वजह भी मिलती है। और तभी कहानी में वो मोड़ आता है जहां गुलाब सिंह खुद सामने आकर कहता है कि ये खेल अब खत्म होना चाहिए। उसकी आवाज में ठंडापन है, जैसे किसी की जिंदगी लेना उसके लिए सिर्फ एक चाल हो। लेकिन तभी हालात पलटते हैं। पुलिस आती है, साजिश की परतें खुलती हैं और वही बाऊजी जिन पर सब भरोसा करते थे बेनकाब होने लगते हैं। अंत में जब सूरज को एहसास होता है कि जिस इंसान को वो सालों से पिता मानता रहा वही उसके पतन की वजह है, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली सवाल शुरू होता है कि क्या सूरज खुद को और ईशा को बचा पाएगा? क्या सच पूरी तरह सामने आएगा या ये खेल अभी बाकी है? और इसी अधूरे सवाल के साथ कहानी दर्शक को मजबूर कर देती है कि वो अगला एपिसोड देखे बिना चैन से सांस भी न ले सके।